एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबीई, जिसे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई जगह शॉर्ट हैंड में आपको IHD भी निकालने को कह सकते हैं और DBE भी निकालने को कह सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, वो मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं। दूसरा, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। डीबीई का इस्तेमाल बेसिकली आइसोमर के लिए करते हैं। जब हमें आइसोमर बनाने होते हैं किसी कंपाउंड के, तो हमें देखना पड़ता है कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है। 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और अगर 4 हाइड्रोजन है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे डीबीई का मतलब जो हमारे पास डीबीई की वैल्यू आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब ये हमारे पास या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। इसी को हम इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। तो अगर आई की वैल्यू निकाले 1 2 3, इसका मीनिंग क्या होता है पहले हमें ये क्लियर करना चाहिए। अगर डीबीई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है 1 डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि एक डबल बॉन्ड उस आइसोमर में होगा, या फिर क्या होगा 1 रिंग, 1 साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक रिंग होगी। अगर 2 है तो इसका मतलब है 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या फिर 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड, या फिर हम ये कहें कि 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने दिमाग में फिट कर लें कि डीबीई की वैल्यू से मुझे ये पता चल सकता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, कितने रिंग बनेंगे। तो हम बड़े आराम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैं आइसोमर भी आपको इनके एक आधे के बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले कैसे निकालते हैं डीबीई और इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करना है जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जहां पे ज्विटर आयन बॉन्ड स्ट्रक्चर, जैसे P डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड S, इस जगह पे ये केवल रूल एप्लीकेबल नहीं हो पाता। अदरवाइज मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड में 99% केसेस में आप ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। I या DBE लिख लो आप, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या होता है, इक्वल टू 2 कार्बन, यानी जितने भी कार्बन होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 प्लस जितने नाइट्रोजन अगर कोई प्रेजेंट है, जितने आपके पास फास्फोरस अगर प्रेजेंट है, माइनस क्या करना है जितने हाइड्रोजन है, जितने हाइड्रोजन एटम है उसको माइनस करना है, माइनस अगर कोई हेलोजन एटम है, हेलोजन का मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो उसको आपने माइनस करना है। और फिर क्या करना है, इन सबको डिवाइड कर देना है 2 से। और अगर आपके पास केवल हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो आपका फार्मूला केवल इतना ही इंप्लीमेंट होता है। बस आपको ये बात याद रखनी है, 2C + 2 माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2। और अगर आपके कंपाउंड में ब्रोमीन जैसे यहां दिया है, नाइट्रोजन दिया, तो आपको पूरा ऑक्सीजन अपने आप इस फार्मूले के अंदर एडजस्ट हो जाता है। ऑक्सीजन के नंबर हमें काउंट करने की जरूरत इस फार्मूले में नहीं है। तो आपने फार्मूला क्या याद किया स्टूडेंट, I = 2 कार्बन प्लस 2 प्लस N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, P क्या है, नंबर ऑफ फास्फोरस। क्या आपको निगलेक्ट करना है, जितने हाइड्रोजन एटम है, जितने हेलोजन है, अपॉन में क्या कर देना है 2। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, उसको हम देखते हैं फर्स्ट को। अगर मुझे इसकी डीबीई निकालनी है तो मैं क्या कहूँ, डीबीई कह दो या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कर दो, निकालना है तो मैं क्या करूंगा, कितने कार्बन है 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा स्टूडेंट 10 प्लस 2। अब क्या नाइट्रोजन है, यस एक नाइट्रोजन है। क्या फास्फोरस है, नहीं है। हेलोजन है मगर माइनस करना है। तो हाइड्रोजन कितने पहले 4 माइनस हेलोजन कितना है, ब्रोमीन कितना है 1, अपॉन में क्या हो गया स्टूडेंट 2। तो ये मेरे पास 12 - 4 क्या हो गया 8/2 क्या हो गया स्टूडेंट 4। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आई स्टूडेंट डीबीई या इंडेक्स ऑफ डेफिशिएंसी, वो क्या हो गया 4। अब इस 4 का क्या मतलब हो सकता है, इस 4 के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। 4 डबल बॉन्ड, कि इस कंपाउंड में 4 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर 3 डबल एंड 1 रिंग, या फिर 2 डबल एंड 2 रिंग,
या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड आ गया 2 रिंग। तो इस तरह से अब 4 डबल बॉन्ड 4 रिंग, मगर 4 रिंग पॉसिबल नहीं हो पाती कई बार, तो मगर ये सारी पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो ये हमें डीबीई का क्या होता है, बेनिफिट होता है। सेकंड फार्मूले पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो C6H12I2। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे I की वैल्यू क्या आएगी। कार्बन कितने हैं, 12 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, +2 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 12, और आयोडीन कितने हैं स्टूडेंट 2, हेलोजन 2 हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब आपकी जो I की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए, तो I की वैल्यू क्या होगी 0। I की वैल्यू क्या होगी 0। कार्बन 6 12 +2 -2, आपके पास 0 वैल्यू आ गई। अब 0 का मतलब क्या हो गया, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी क्या है, डबल बॉन्ड या रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरह नेक्स्ट को देखते हैं स्टूडेंट, C3H6O। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, देखिए कार्बन कितने हैं 3, तो 6 प्लस ऑक्सीजन 2, और हम बात करें हाइड्रोजन कितने हैं -6, ऑक्सीजन को काउंट करना नहीं, अपॉन में क्या हो गया 2, तो 6 में से 6 चलेगा 2/2, क्या हो गया स्टूडेंट 1। यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है 1, एक डबल बॉन्ड आएगा या एक रिंग आएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में मैं आपको आइसोमर भी बना के दिखाता हूं कि कैसे हम डीबीई का इस्तेमाल करके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, C4H6 आ गया हमारे पास। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैं डीबीई की बात करूं या आई की बात करूं, तो मैं कहूंगा 8 + 2 -6 अपॉन 2, 10 - 6 क्या हो गया 4, 4/2 = 2, यानी डीबीई की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब इस 2 का क्या मीनिंग है स्टूडेंट, 2 का मीनिंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 2 डबल बॉन्ड, 1 रिंग प्लस डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड है ना, और 2 रिंग। तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके आइसोमर कैसे बनाते हैं, अब वो सीख लेते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा। तो भाई एग्जाम में अगर मान लो आ जाए तो इसका बेनिफिट क्या है मुझे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीबीई। तो अब मेरे को ये सारी पॉसिबिलिटी पता चल गई, फार्मूला मुझे पता है C4H6, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब मैं कह रहा हूं 2 डबल बॉन्ड, तो कहीं पे भी 2 डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये आपने लगा दिया। हाइड्रोजन पूरी कर दीजिए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, 2 हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगी कैसे करते हैं। अब यहाँ पे कार्बन काउंट करिए कितने हैं 4, हाइड्रोजन काउंट करिए कितने हैं 6, तो आपका फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। अब इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, कहां पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, कंप्लीट हो गया। तो एलिन आपका 2 डबल बॉन्ड आ गई। और क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, C3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब आप कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड को मैं फर्स्ट पोजीशन पे भी ला सकता हूं, मैं कहूंगा यस दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो हमने इसका क्या स्ट्रक्चर बना दिया ये। अब और देखिए क्या बन सकते हैं स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये 4 आइसोमर बन गए, इसके अलावा और आइसोमर बनेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी हमारे पास होगी है, 2 डबल बॉन्ड, और हमने क्या किया है ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम क्या लेंगे 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड। तो क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर 4 कार्बन है, तो हम ये 4 बॉन्ड बना लेते हैं, और एक क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 मेरे पास क्या है हाइड्रोजन है। और क्या पॉसिबिलिटी है, हम 3 की भी साइक्लिक रिंग बना सकते हैं, 3 की रिंग बन गई, डबल बॉन्ड आ गया। अब एक कार्बन और चाहिए, तो यहां पे क्या लग गया मिथाइल। मगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो कैसे होगा स्टूडेंट 1 2 3। अब ये याद रखना कि डबल बॉन्ड और अल्काइल ग्रुप में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। नोमेनक्लेचर किसी को डिटेल में सीखना स्टूडेंट, एंड स्क्रीन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नोमेनक्लेचर की, वहां से आपको अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की नहीं आती तो नोमेनक्लेचर को सीख सकते हैं। मैंने काफी डिटेल में वीडियोस डाल रखी हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो हम 3 की रिंग बना के साइक्लिक 3 की बन गई डबल बॉन्ड। अब जो हमने मिथाइल ग्रुप लगाया उसको थर्ड पे क्यों लगाया, हम उसको फर्स्ट पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहां लगा लीजिए
अब हाइड्रोजन देखिए पूरे हैं क्या, 1 2 3 और 3 6 पूरे हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपवानिन, और इसका नाम क्या था, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपवानिन। याद रखना कभी भी दो आइसोमर के नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी सेम नहीं हो सकते हैं, तो नोमेनक्लेचर लिखना बहुत जरूरी होता है। साथ के साथ अगर आप नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं तो आपसे गलती नहीं होगी बनाते वक्त। और कौन से पॉसिबल हैं, अब हमारे पास क्या क्या हो गया, 1 रिंग और डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमें, और कोई पॉसिबिलिटी स्टूडेंट, यस एक पॉसिबिलिटी और रहेगी। आपने सर साइक्लिक रिंग बना दी और डबल बॉन्ड हम ऊपर लगा दें, उसमें क्या है CH2। अब इसके हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4, तो अब टोटल 6 हाइड्रोजन है और 4 क्या है, कार्बन है। अब आप कहेंगे सर कोई और पॉसिबिलिटी, तो मैं कहूंगा 2 रिंग। अब 2 रिंग कैसे हो सकता है स्टूडेंट, तो यहाँ बाईसाइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। 2 रिंग का मतलब बाईसाइक्लिक, तो हमने ये बना दिया। बाईसाइक्लिक नोमेनक्लेचर मैंने काफी डिटेल में आपको समझा रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक आपको एंड स्क्रीन पे या आई बटन पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लिक में हम क्या करते हैं, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं कि कितने, जैसे ये हमारे हेड कार्बन है दोनों ज्वाइंट, ये इसके बीच में कितना कार्बन आ रहा है, 1, यहाँ कितने कार्बन है 1, इसके बीच में कोई कार्बन नहीं है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 1 0, और टोटल कार्बन कितने 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, तो इसका नाम बाइसेप। तो नोमेनक्लेचर आप डिटेल में भी देख सकते हैं, बाकी मैंने इसका बताया। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, इस कंपाउंड के हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसोमर बने हैं। कितने आइसोमर बने हैं, 9। तो हम इस तरह किसी भी कंपाउंड के हमको एक आइडिया मिल जाता है। अगर मुझे डीबीई की वैल्यू पता है तो मैंने एक लिंक बना लिया, अब इसी के बेस पे मैंने फटाफट क्या कर दिए, सारे आइसोमर बना दिए। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करके स्टूडेंट बड़े आराम से आइसोमर बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी कंपाउंड की डीबीई या आई की वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।